चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है वो मैं लगातार आपको बता रहा हूं। सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। हमेशा की तरह शॉर्ट में आपको बहुत बड़ी खबर बताऊंगा। आपको पता है, रूस और अमेरिका के बीच में तनाव बने हुए हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले नौटंकी हुई थी कि पुतिन और बाइडेन के बीच में मुलाकात हुई थी। पुतिन ने भर भर के खूब तारीफ बाइडेन की करी थी, बाइडेन ने भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ पुतिन की करी थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है कि इसी बीच में जब ये मीटिंग ख़त्म हुए 2-3 दिन हुए तो दोनों की तरफ से ये बात क्लियर हो गई कि ये दोनों की तरफ से ही नौटंकी, एक एक्टिंग करी गई थी। अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हालात इतने ख़राब हैं कि जर्मनी और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ डील करके कस्में वादे खा लिए हैं कि किसी भी हाल में रशिया को मजबूत नहीं होने देंगे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल पहुंची थी यूएसए। अब वहां व्हाइट हाउस में बाइडेन के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में जो मेन बात हुई उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि किस तरह से रशिया को कमज़ोर किया जाए, रशिया को तोड़ा जाए और रशिया को ताकतवर बनने से रोका जाए और किस तरह से चीन की भी कमर तोड़ी जाए। ये दो मुद्दे लेकर जर्मन की चांसलर पहुंच गई व्हाइट हाउस, जहां पर ये फैसले बाइडेन और जर्मन की वाइस चांसलर के बीच में कई बड़े अहम फैसले लिए गए। दोनों ने मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें दोनों का बयान यही रहा कि हम दोनों यानी जर्मनी और अमेरिका रूस के लिए एक ही नीति रखेंगे और एक ही तरह से काम करेंगे। यानी अगर अमेरिका हमला करेगा तो जर्मनी भी हमला करेगा। दोनों ने हाथ मिला लिया है और हर तरह से रशिया को कमज़ोर करने की चाल चल दी है। दोस्तों, आपको मेन बात बताऊं, जर्मनी और रूस के बीच में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, गैस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब इसकी वजह से, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की वजह से अमेरिका जर्मनी से भी उखड़ा हुआ था। अमेरिका का मकसद इस मीटिंग का यह भी था कि जर्मनी को इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से हटा दे और कह दे कि किसी भी तरह से कोई भी काम, कोई भी समझौता, कोई भी डील रशिया के साथ ना करें। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा नहीं हो पाया। यानी जर्मनी और रूस के बीच में जो गैस पाइपलाइन की डील है वो जारी रहेगी। दोस्तों, अब रूस और जर्मनी के ये जो प्रोजेक्ट हैं गैस पाइपलाइन, उसमें जब नहीं माने, मतलब कौन नहीं माना? जर्मन नहीं माना, क्योंकि जर्मन का काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा है। तो जर्मन ने अपनी तरफ से ही पुतिन को समझा दिया कि ऐसा है चच्चा, जो भी प्रोजेक्ट हम ये कर रहे हैं, जो भी इससे बेनिफिट और प्रॉफिट होगा, रशिया को उससे, उस रकम से रशिया किसी भी तरह से अपने हथियारों को नहीं बढ़ाएगा। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। यानी वो अपने इस एग्रीमेंट में रशिया से कह देंगे, भैया जो भी आप हमसे पैसा कमाएंगे, इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट जो आप कमाएंगे, उससे आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंदर की बात क्या है नहीं मालूम, लेकिन मेन बात यही है। कुल मिला के अमेरिका का जो एजेंडे था कि किसी भी तरह से जर्मनी को रोक दें इस प्रोजेक्ट से, वो पूरी तरह से नाकामयाब हुए अमेरिकी। लेकिन अमेरिका और जर्मनी इस बात पे सहमत हो गए कि किसी भी तरह से रशिया को कमज़ोर करना है। साथ में चाइना पर भी जर्मनी और अमेरिका ने निशाना साधा और कहा कि ह्यूमन राइट का उल्लंघन लगातार चाइना कर रहा है, वीगर मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए और भी कई सारी बातें कही। और अमेरिका ने हाल में ही, आपको लेटेस्ट जानकारी दे दूं, रिपोर्ट काफ़ी लंबी है लेकिन बता दूं कि कई सारे अधिकारियों पर, कई सारी चाइनीज़ कंपनी पर फिर से बड़ी तरह से अमेरिका पाबंदी लगाने की तैयारी में है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रशिया को दबाने की कोशिश में आप क्या सोचते हैं? क्या रशिया दबेगा या फिर इसी तरह से अमेरिका को आगे दिखाता रहेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी।